गाइस आपका भाई फाइनली मालम जबा पहुंच गया और अभी जस्ट चेक इन किया है रूम में। ये इब्राहिम बैठा हुआ है, ठीक है। एंड ये रूम का थोड़ा सा व्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये भी साहब ने अभी और यहाँ मैंने आपको कुछ दिखाना किया है मेरे पास। क्या दिखाना है? वो आपने दिखाया हुआ PS5 जो है ना, PS4 भी साथ लेके आया यहाँ पे गेम्स खेलने के लिए, ठीक है। अभी ने आपको यही दिखाना था। यहाँ पे गैलेक्सीज नजर आएंगे, रात को नज़र आएंगे आपको गैलेक्सीज। तो गाइस मैं जो है ना आपको पहले एक बार फिर 360 रूम का व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये बेड है डबल, और ये बच्चे के लिए साथ इब्राहिम के लिए ये 2 चेयर्स हैं, एक टेबल, ड्रेसिंग टेबल, और LCD लगी हुई है। ये एंट्री गेट है, और बाकी ये कवर्स वगैरह कपड़े वगैरह रखने के लिए, और वॉशरूम भी दिखाता हूँ आपको। ये वॉशरूम है, ठीक है, दोनों सीट्स लगी हुई हैं। ये फेस वॉश करने के लिए बेसिन और बाल्टी पानी के लिए। डेट्स इट, यही कुछ था और कुछ नहीं। अब मैं आपको जो है ना एक्चुअल चीज़ दिखाता हूँ जो देखने वाली है, जिसके लिए हमने इतना ट्रैवल किया और इतने दूर आए। बेसिकली हमें स्वात में ना कोई होटल समझ नहीं होटल समझ आ रहा था, वहाँ पे होटल 1 भी था और एक दो और भी अच्छे होटल्स थे, लेकिन सीन ये था कि वहाँ पे व्यूज़ नहीं थे। मैंने कहा यार इतने दूर आए हैं ट्रैवल करके, टाइम निकाल के फैमिली को लेके, तो व्यूज़ नहीं होंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल जो है ना बेड के बिल्कुल सामने ये विंडो, और विंडो से ये व्यूज़ आपको दिखाता हूँ, नज़र आ रहे गाइस। अब मैं ज़रा जाके ना आपको बालकनी से भी व्यूज़ दिखाता हूँ, ठीक है। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। बिल्कुल जो है ना रूह फ्रेश हो गई है, कसम से यकीन माने। ये स्ट्रेस थी बहुत शदीद किस्म की सिटी लाइफ में रह रह के, और वेकेशंस के 2 महीने गुजर गए भी के हम लोग कहीं पे भी नहीं आ जा सके। बंदा बिज़ी होता है, आपको पता ही है सारे सिनेरियोस कि कितने कट्टे होते हैं लाइफ में, ठीक है। तो मैं भी उन्हीं कट्टों में बिज़ी था और बड़ी मुश्किल से जो है वो ब्रेक ली, और अब मैं आपको फाइनली व्यूज़ दिखाता हूँ, ठीक है। चेक करें गाइस, ये चेक करें, ये चेक करें, ये देखिए क्लाउड्स देखें आप गाइस, बादलों के बीच में, ठीक है। ये देखिए, वो देखिए क्लाउड जो है ना वो फ्लाई कर रहे हैं। ये देखिए अभी हम जो है ना जस्ट चेकिंग किया हम लोगों ने, और थोड़ा सा फ्रेश होंगे हम लोग इंशाल्लाह, कुछ खाएं पिएंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे, उसके बाद बाकी जो प्लेसेस हैं वो विज़िट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी सीन होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल जो है ना आई एम इन लव विद दिस ब्यूटी। ये चेक करें गाइस 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 गाइस, कसम से प्यार हो जाता है, लिटरली प्यार हो जाता है आपको इन वादियों से। और ये नीचे घर है, ठीक है, और बच्चे शच्चे नीचे घूम रहे हैं, वो मुर्गियाँ भी 2 नीचे आपको नज़र आ रही होंगी, और ये भी नीचे घर है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ यार जो लोग यहाँ पे रहते होंगे यार क्या लाइफ है उनकी, यकीन माने इंजॉय करते होंगे ज़िंदगी को। ताज़ा सांसें, ताज़ा हवा, चारों तरफ ग्रीनरी, सरसब्ज पहाड़, और ये नज़ारे, ये नज़ारे गाइस, ये सुबह सुबह उठ के ये नज़ारे देखने को मिले ना, तो मैं कहता हूँ पूरा दिन वैसे ही बंदे का अच्छा गुजर जाता है। ऐसा है कि नहीं, आप बताएं मुझे। तो अभी तक का सीन था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और बाकी जो है ना सब डिटेल्स भी मैं आपके साथ फर्दर शेयर करता रहूँगा। लव यू ऑल, सब्सक्राइब फैसल की ज़िंदगी, एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। वही वही एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। अच्छा तो गाइस सीन ये है कि मैं आते ही ना बहुत ज़्यादा
टायर्ड और थका हुआ था। मैंने जस्ट चाय का एक कप पिया, रोटी के 2 नवाले लगाए और मैं सो गया ना। और मैं 10 घंटे की ड्राइव करके ऑलमोस्ट 10-11 घंटे लग गए थे यहाँ पहुँचते हुए मुझे मालम जब्बा में। तो इसलिए मैं बहुत टायर्ड था। कंटिन्यू मैंने जो है ना ड्राइव की। बीच पे सुबह एक बार ब्रेकफास्ट के लिए जो है ना रुका था, और वो भी गाड़ी में बैठे हुए ब्रेकफास्ट किया, और उसके अलावा नहीं रुका। लाहौर से रात को हम लोग चले थे ऑलमोस्ट, अल्लाह आपको भला करे, तकरीबन टाइम था उस टाइम 2:15-20 थे जब हम लाहौर से चले थे रात को। और सुबह जो है ना हम लोग सुबह फर्स्ट टाइम 6-6:30 बजे हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए थे। पिंडी से नाश्ता किया और फिर वापस जो है हम लोग सीधा स्वात मोटरवे चढ़ गए, और फिर हम लोग इधर स्वात पहुँचे। स्वात पहुँचने के बाद फिर सीन ये था कि मुझे स्वात के होटल पसंद नहीं आए, और फिर जो है ना हम लोग ड्राइव करते करते सीधे हम लोग मालम जब्बा पहुँच गए। यहाँ पे होटल मुझे पसंद आया था और मैंने इसमें स्टे किया है। होटल नो डाउट ठीक था, इतना इकोनॉमिकल नहीं है होटल, लेकिन होटल अच्छा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है जिसमें हमने स्टे किया हुआ है। और बजट की बात करें तो ये रूम हमें कॉस्ट किया है 15,000 पर नाइट पे, मतलब वही 24 आवर्स का जो स्टे होता है। कल दिन 12 बजे तक हमारा यहाँ पे स्टे है, लेकिन हम लोग 2 दिन यहाँ पे रुकेंगे। और खाना, ये जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ हमने स्टे किया है खाना यहाँ पे अच्छा नहीं है, हमें खाना अच्छा नहीं मिला। चाहे हमें जो है वो जो प्रोसेस्ड मिल्क होता है, पैकेट वाला दूध होता है, उसकी हमें चाय मिली है, वो भी हमें टेस्ट नहीं की अच्छी, लेकिन मजबूरी है, फिर करना पड़ता है। अपने जब यहाँ पे आप जो एक्सप्लोर करने आए हैं, जो चीज़ मैन देखने आए थे वो ये है, ठीक है, ये व्यूज़ थे। चाय पानी तो फिर आपको पता है लाहौर में ज़िंदाबाद है, खाना पीने के मामलात जो है ना वहाँ बेहतरीन है। बाकी खाना जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने हाफ़ कढ़ाई मंगवाई थी और ये देख ली, हाफ़ कढ़ाई में से ये इतनी पड़ी हुई है, रोटी भी ऐसे ही पड़ी हुई है, सलाद भी, और ये सब ठीक है। ये हम लोग करेंगे क्या फिर कि इसको ही दोबारा रिफ़्रेश करवा लेंगे और इसको ही रात को भी खा लेंगे, कोई सीन नहीं है। क्योंकि खाना जो है ना वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मज़ेदार नहीं था, इस वजह से जो है ना इतना खाना ही नहीं हुआ। बाकी अभी चाय ऑर्डर की हुई थी, चाय आ गई है गेट पे, तो मैं चाय लेता हूँ और फिर मैं साथ साथ आपको बताता हूँ आगे की सारी गपशप। अच्छा गाइस, गेट पे ना वो चाय देने लड़का आया था। मैंने कहा यार उसको पासवर्ड बताओ यार, पासवर्ड क्या है, दिन से हम लोग आए हैं तो पासवर्ड का कोई सीन है मैं नहीं पता। तो कहता है ग्रीन पैलेस 111। मैं कहा हैं ये क्या, मैं कहा क्या, कहता है ग्रीन पैलेस 111। मैंने कहा ग्रीन पैलेस 111। मेरी वाइफ को अंदर आवाज़ आ गई, वो कह रही आ जाओ मुझे समझ आ गया। मैं कहा इसको किधर से समझ में आ गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या सीन है। वो उसने खैर वो अपना स्कैन को करके जो है ना बताया कि ये फलाने होटल का नाम, और फिर जो है ना पासवर्ड ये आपने लिखना है ग्रीन पैलेस। सब मैंने जब उसको पढ़ा तो लिखा था ग्रीन पैलेस 111। तो ये इन लोगों की लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी हट के है। आते हुए रास्ते में भी जो है ना मैंने दो तीन लोगों से बात की, तो एक को मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपने गिज़ट जाना है ना, तो वो कहता है वो पश्तो में मुझे शुरू होगा। मैं कहूँ भाई मैंने नहीं समझ आती रास्ता इस तरह बता किस तरह किधर जाना है। वो कहते हैं सीधा सीधा। मैं कहा चल ठीक है सीधा ही सीधा। तो पख्तून पठानों से थोड़ी सी मिलती जुलती लैंग्वेज है, लेकिन पख्तूनों की समझ में आ जाती है। इनकी थोड़ी सी डिफरेंट है लैंग्वेज ना, मुझे थोड़ी सी इतनी समझ में इजीली नहीं आई। तो गैस बात यह है फाइनली कि चाय जो है चाय आ गई, ठीक है, चाय ये पड़ी हुई है। और ये तुम मुसीबत में क्यों फंस गई हो भाई, क्या मुसीबत आ गई बताओ। ग्रीन पैलेस 111, जी का जी कैपिटल लिखना है बस, और पी स्मॉल लिखना है, ठीक है, पी कैपिटल नहीं लिखना, बाकी सब कुछ स्मॉल है। ग्रीन पैलेस 111। आय हाय मेरा फ़ोन चार्जिंग पे। गाइस ये भी फंस गई, इसको भी ग्रीन पैलेस जो है ना इसको समझ में नहीं आ रहा। मैं ज़रा चेक करता हूँ कि मैं ग्रीन पैलेस होता है कि नहीं होता है, ठीक है, फिर मैं आपको बताती है। गाइस मैंने पासवर्ड लगा लिया, सॉरी आपको जो है ना वेट करवा रहा हूँ। नहीं मेरा भी नहीं लग रहा, कनेक्टेड हो गया ईमान।
लेकिन वो ऊपर शो नहीं हो रहा वाईफाई। ये क्या सीन है, ये मुझे भी नहीं समझ आ रही गाइस। ये देखिए ये चक्कर है, पासवर्ड जो है ना वो कनेक्टेड हो गया लेकिन ऊपर वाईफाई का साइन ही नहीं आ रहा। खैर ये पता नहीं क्या सीन। मैं अब दोबारा फिर उसको पूछता हूँ। चाहे उठो चाय पियो गाइस, चाय शाय पीते हैं और फिर ग्रीन फेलस डबल 111 का भी कोई हल निकालते हैं। वो पासवर्ड बता के गया है लेकिन वो कह रहे वो नहीं चल रहा पासवर्ड, वो कह रहे पासवर्ड कनेक्टेड ही नहीं है। तो क्या सीन है पता नहीं। अब इब्बी साहब से आपको मिलवाया दिए। आप इब्बी साहब जो है रास्ते में आते हुए गाड़ी में सो गए थे और इब्बी साहब फिर यहाँ पे आके तो हम मुझे लोग मैकडोनल्ड्स नहीं मिला गाइस। नहीं चल रहा आपका वाईफाई, मुझे भूखा हूं मैं। इसकी गाइस वो उसी टेंशन में पड़ी है। मैं इतनी देर में आपको ना बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये तो सुपर का आपने कहा हुआ है। वो वाईफाई के लिए जो है ना, 15 मिनट का कहा हुआ है, आप देखिए हाँ बस ठीक है, रेस हो गई है। गैस वो बादल ऐसे नीचे से जैसे निकल लग रहा है ऊपर को नहीं उठ रहे हैं। आप चेक करें ज़रा। मैं ना बाकी आपको इसको स्पेशल एक फ़िल्टर लगा के जिसमें आपको क्लाउड जो है ना वो और अच्छे और ख़ूबसूरत नज़र आएंगे, मैं वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, मैं ज़रा वो फ़िल्टर लगाता हूँ और मैं फिर आपको वो भी दिखाऊँगा। ये लें गाइस, आप चेक करें ज़रा सीन थ्रू माई होटल रूम विंडो। ठीक है, आपको ये सीन्स दिखाने के लिए ना एक्चुअल मेरी आंखें जो देख पा रही हैं वही सेम सीन्स आपको दिखाने के लिए मैंने ना इसको एक फ़िल्टर लगाया है अपने कैम को, ताकि आप जो है ना प्रॉपर तरह एंजॉय कर सकें। वो नीचे देखें, वो उधर ऐसे लग रहा है कि पहाड़ के नीचे से जो है ना बादल उठ रहे हैं। ठीक है, लग कह रहा है वो नज़र ऐसे आ रहा है कि पहाड़ के नीचे से उठ रहे हैं। ये वाला सारे ये क्लाउड्स, और फिर आप इस तरफ देखेंगे कि राइट साइड पे तो ये भी देखिए सारे क्लाउड्स। ये ऐसे लग रहा है नीचे पहाड़ के नीचे से वादी से उठ रहे हैं ऊपर। ठीक है, घर भी आप पहाड़ों पे देखिए बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह मंजर है, बहुत ही खूबसूरत। मैं सोचता हूँ अल्लाह की बनाई हुई दुनिया जो है ना वो इतनी खूबसूरत है, तो मेरे अल्लाह की बनाई हुई जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। मैं ना ज़रा इसको थोड़ी देर स्टैंड बाय पे लगा देता हूँ ताकि ये जो है ना तसल्ली से आप लोग इसको, फिर मैं फास्ट कर दूँगा, फिर आप लोग इसको तसल्ली से ज़रा इस व्यू को एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, सब्र करें 1 मिनट। अच्छा गाइस, मालूम जगह पहुंचने के लिए जो है ना मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, और मैं होंडा सिटी लेके आया हूँ 1.2 लीटर गाड़ी आई। ठीक है, हम 3 फैमिली मेम्बर थे। डिग्गी में लगेज पड़ा हुआ था, बैग पड़ा हुआ था, वो पड़ा हुआ बैग। ठीक है, ये वाला ये बड़ा फुल साइज़ का बैग था, कपड़ों से भरा हुआ है। इब्राहिम साहब अपना प्ले स्टेशन भी साथ ले आए और काफ़ी डिग्गी, मतलब आप ये कह लें कि डिग्गी फुल थी। ठीक है, और ठीक ठाक हाइट है ये। तकरीबन इस हाइट पे पहुंचने के लिए हमें टाइम लगा है, मुझे लगता है कि कितना टाइम लगा आप एग्जैक्ट बताओ ज़रा। हाँ, स्वाद से इधर पहुंचने में 1.5 घंटा लगा गाइस। 1.5 घंटा ऐसे चढ़ाई है। और जो स्वाद बाज़ार के बीच वो अलग
मैं जो जलालत है ना, मैं वो तकरीबन आप ये कह लें कि 25 से 30 किलोमीटर का पैच है जो स्वात बाज़ार से होके गुज़रता है। और इतनी रश होती है वहाँ पे, इतनी रश होती है कि बस बंदा जहाँ लिटरली यही कहता है कि लाहौर के उर्दू बाज़ार में घुस गया या अनारकली बाज़ार में गाड़ी लेके घुस गया, उससे भी सवेर। और ड्राइवर जी यहाँ पे कोई इतनी रश ड्राइविंग करते हैं, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। ऐसे इधर उधर से घुस रहे होते हैं, क्या बाइक्स वाले, क्या ऑटोज़ वाले। ऑटो आगे से मुंह उठे हुए ऐसे हैं, ठीक है, वो इधर से घुस जाते, पता ही नहीं भाई वो को जिसका जा वन वे है ना, गाड़ियाँ उधर से आ भी रही हैं, यहाँ से जा भी रही हैं, ठीक है। और शुद्ध ट्रैफिक, और पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस भी जो है खड़ी थी, ये नहीं सीन के ट्रैफिक पुलिस नहीं, ट्रैफिक पुलिस प्रॉपर खड़ी थी, वो ऑन ड्यूटी थी। लेकिन फिर भी मुझे, और गाड़ियाँ जो है ना वो इधर के सारे लोकल्स जो है ना उनकी थी ज़्यादा, अन्यवा गाड़ियाँ, अन्यवा रिक्शे और अन्यवा बाइक्स। और वो बाज़ार जो है ना वो क्रॉस करना हमारे लिए सर दर्द बन गया। मैं पूरे सफ़र में इतना टायर्ड नहीं हुआ, ठीक है। और स्वाद से यहाँ ऊपर मालूम जब पहुँचने तक इतना टायर्ड नहीं हुआ जितना मैं वहाँ पे हो गया। यार मैं को क्या किस अज़ाब में फंस गया हूँ। लेकिन फाइनली जब मंजिल है ना वो खूबसूरत है, उसके पीछे फिर ये सब स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ती है, आपको बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। और गाड़ी आपने जब भी आना है तो बिल्कुल परफेक्ट फिट कंडीशन में लेके आनी है, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे चढ़ाई है, गाड़ी थोड़ी माठी माड़ी हुई ना तो गाड़ी शाड़ी यहाँ पे नहीं पहुँचनी, चढ़ेगी नहीं यहाँ पे गाड़ी, ये मैं आपको पहले बता दूँ। और एक और चीज़, जब गाड़ी वापस उतरेगी तो उसका फर्स्ट सेकंड गियर या लो गियर होना चाहिए लाजमी, ठीक है। नहीं तो उतराई वापसी के टाइम बिल्कुल ऐसे उतराई होगी, ये बड़े एहतियात से उतरना पड़ेगा। और अगर इसकी गाड़ी में लो गियर वगैरह ना हुआ, ऐसा कोई सीन ना हुआ, या गाड़ी के ब्रेक्स वगैरह कोई भी इस तरह की कमी पेशी हुई तो उसके लिए बड़ा रिस्क है, ये रिस्की रास्ता है, वो बिल्कुल सेफ़ रास्ता नहीं है। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, हम लोग पहाड़ी रास्तों में बचपन में ही गुजरते फिरते रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इसलिए इतना इशू फील नहीं हुआ। वाईफाई थी साथ, वो बहुत डरी है, ठीक है, वो डरती रही है पूरे रास्ते में कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, फलान, ठीक है। मैं कहा यार ये कोई रास्ता नहीं है, चढ़ाई का कोई चक्कर नहीं है, चढ़ाई जितनी मर्जी जो है ना, गाड़ी की हमारी ठीक है, परफेक्ट है, 1.2 है, आराम से हम पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। फिर एक दो आल्टो वगैरह जो है ना ऊपर से नीचे आ रही थी, हम ऊपर आ रहे थे, तो वो भी मैंने इसको दिखाया, मैं कहा ये देखो ये आ गए, तो तुम क्यों टेंशन ले रही हो। फिर ये थोड़ी तसल्ली में हुई, लेकिन ये बहुत डरती है। ये पहली बार माउंटेन्स में आई है, हमारी शादी को 12+ ईयर्स हो चुके हैं, और उस 12 सालों में ये पहली बार जो है ना हिम्मत करके मेरे साथ माउंटेन्स पे आई है। और ये माउंटेन्स के नाम से डरती थी, कभी भी जो है ना ये इसने हिली एरियाज़ का ट्रैवल नहीं किया, इसको फोबिया है, ठीक है। फिर भी मैं जो है ना इसको ले आया हूँ। और भी आप लोग मुझे जबरदस्ती लेके गए थे। हाँ, मरी वगैरह भी इसको हम पहली बार ज़बरदस्ती लेके गए थे। एक जब पहली बार मैं और गई तो मैं तो गाड़ी से उतर के भाग गई थी। हाँ ऐसे ही है। और गैस ये करती क्या है, ज़रा सा टर्न आता है, ज़रा सा जो है ना डिफ़िकल्ट टर्न आए, यहाँ पे 2-3 टर्न, 3 से 4 टर्न्स जो है ना वो इतने मुश्किल थे ना। मैं भी जो है ना गाड़ी ऐसे घुमाते घुमाते मैं भी पूरा, मैं कि यार ये कैसा रास्ता है। थे ठीक, शुक्र है वो डैमेज नहीं थे, रोड पक्की थी, लेकिन अखीर चढ़ाई है। तो ये क्या करती है, जब भी कोई ऐसा उई पता नहीं अजीब अजीब आवाज़ें यार क्या हो गया, रिलैक्स होके बैठो। मुझे इतना चढ़ाई का इशू नहीं था, मैंने कहा ये जब हम लोग वापस जो है ना उतरेंगे नीचे तो उसका मसला है। जब मैंने ये बात की तो ये ओह मुझे डरा रहे हो, ये है वो। मैं क्या भाई क्या हो गया, मेरा ये मतलब है कि उतराई पे यहाँ पे लो गेयर पे आराम से उतरना पड़ेगा, तो तुम किस चीज़ का डर पड़ा हुआ, कोई डर नहीं है। अच्छा गाइस, मैं ना अभी शाम हो जाएगी, शाम हुई भी है बल्कि, ये देखें अभी मैं एग्जैक्ट बाहर का भी फिर व्यू आपको दिखा देता हूँ। बादल शादल जो है ना ये मुंह को आ रहे हैं। तो ये वाला व्लॉग जो है ना मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबी स्टोरी हो गई है, ठीक है। और बाकी डे 2 की स्टोरी कल आपके साथ शेयर करूँगा। आपने फैसल की ज़िंदगी को जो है ना सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, ताकि आपका भाई जो है ना आपके साथ ये जो जितनी सारी मूवमेंट शेयर कर रहा है तो मैं भी ज़रा हैप्पी हो जाऊँ, ठीक है। और मुझे थोड़ा मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, और क्या होगा, ठीक है। आप लोग जो है ना दिल खोल के सपोर्ट नहीं करते, बस मुझे आप लोगों से ये सीखा है। तो ऐसे ना किया करें, वीडियो पूरी देखा करें और दिल खोल के सपोर्ट किया करें। देखें आपको भी तो साथ एक्सप्लोर करा रहा हूँ ना साथ,
ठीक है, सारे व्यूज़, सब डिटेल, सब कुछ। और आपके लिए आया हूँ मैं, क्योंकि आप लोग वही घर के अंदर, कमरों के अंदर, वो गाड़ियों के अंदर, शहर के अंदर व्लॉग देख देख के आप लोग भी टायर्ड हो चुके थे, मुझे पता था। तो इसीलिए जो आप लोग प्रॉपर वीडियो भी नहीं वॉच करते थे, तो फिर मैंने कहा आप सबको यहाँ पे लेके आता हूँ मालम जब्बा की पहाड़ियों में, और आपको एंजॉय कराता हूँ। आपका भाई तो जो है ना वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन आपको भी ये नज़ारे सब व्यूज़ में दिखा रहा हूँ, आप भी इंजॉय करें और फुल सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। अगेन सब्सक्राइब फैसल की ज़िंदगी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, ठीक है।